नमस्कार। आज का विषय है जीवनी शक्ति, वाइटल फोर्स, जिसे अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे प्राणाग्नि, प्राण शक्ति, बायो इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत चेतना। वायु तंत्र में घुले हुए चेतन शक्ति को ही प्राण कहा जाता है। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन आंतरिक ऊर्जा पर निर्भर होता है और यह आंतरिक ऊर्जा उसके जीवनी शक्ति या प्राण शक्ति पर निर्भर करता है। व्यक्ति में जितना अधिक प्राण शक्ति होगा उतना ही व्यक्ति स्वस्थ होगा और निरोग होगा, और इसी के विपरीत यदि प्राण शक्ति कमजोर हो गई तो व्यक्ति अस्वस्थ होने लगेगा, रोग से ग्रसित होने लगेगा। प्राण शक्ति एक अदृश्य ऊर्जा है। प्राण शक्ति की उपस्थिति के कारण ही जीव को प्राणी नाम से जाना जाता है। आइए हम चर्चा करते हैं कि किसी व्यक्ति में प्राण शक्ति होने के क्या लक्षण हैं। कैसे जाना जाए कि उस व्यक्ति में या जीव में प्राण शक्ति मौजूद है या अधिक है। शारीरिक स्तर पर देखते हैं, आंखों में तेज होगा, चेहरे पर रौनकता होगी, हाव भाव से, विचारों से वह पॉजिटिव होगा, षट चक्रों के सक्रियता में वृद्धि होगी, वाणी प्रभावशाली होगा। साथ ही शरीर के जितने भी क्रियाकलाप हैं, आहारों का एब्जॉर्प्शन है, उत्सर्जन है, ये जितने भी क्रियाकलाप चलते हैं वह बहुत ही अच्छे से और नियमित चलते रहेंगे। मानसिक स्तर पर देखते हैं हम कि प्राण शक्ति होने के क्या लक्षण हैं। ऐसे व्यक्ति में उत्साह का प्रादुर्भाव होता है, एनर्जेटिक होता है, सक्रिय होता है, सृजनशील होता है, क्रिएटिव होता है, पॉजिटिव सोच वाला होता है और हमेशा अपनी दृष्टि, अपनी सोच को, अपने विचारों को अपने लक्ष्य की ओर लगाकर रखता है। आइए आगे हम चर्चा करते हैं कि जिन व्यक्तियों में या जीवों में प्राण शक्ति कम होती है उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है, किन किन प्रयोगों के द्वारा उन्हें संतुलित किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। सर्वप्रथम शारीरिक स्तर पर देखते हैं तो पहला है पंच तत्वों के द्वारा। पंच तत्वों में आकाश तत्व के अंतर्गत मिताहार का प्रयोग करके, उपवास का प्रयोग करके, मसाज करके जीवनी शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। वायु तत्व के अंतर्गत पवन स्नान या जिसे हम मॉर्निंग वॉक कहते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करके जीवनी शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही जल तत्व के अंतर्गत उषापान और अलग अलग प्रकार के स्नानों के प्रयोग से भी जीवनी शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। पृथ्वी तत्व के अंतर्गत मिट्टी के प्रयोग से, जैसे मिट्टी की पट्टी का प्रयोग करना या संपूर्ण शरीर पर मिट्टी का लेप लगाना, साथ ही घास पर चलना, यह भी प्रयोग जीवनी शक्ति को बढ़ाते हैं। अग्नि तत्व के अंतर्गत सनबाथ, सूर्य स्नान करना, सूर्योदय के समय धूप का सेवन करना, सूर्य के अलग अलग रंगों का चिकित्सकीय तरीके से प्रयोग करना भी जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। दूसरा जो पॉइंट है वह है योगाभ्यास। योगाभ्यास के अंतर्गत आसन, प्राणायाम, शवासन, योग निद्रा, साथ ही लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करना भी जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। योगाभ्यास बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उनको एक्टिव करता है, सक्रिय रूप से क्रियाशील बनाता है। तीसरा जो पॉइंट है वह है सात्विक आहार। गीता में भी कहा गया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाय बोधस्य योगो भवति दुखा। युक्त आहार विहार का सेवन करें, युक्त चेष्टा करें, संतोष करें, गाढ़ी नींद लें तो कभी व्यक्ति दुखी नहीं होगा। इस तरह की बात गीता में भी कही गई है। विहार, आहार के साथ विहार शब्द हमेशा जोड़ा जाता है। आहार जितना हम लेते हैं वह मिताहार हो, संतुलित आहार हो, विहार का पालन करें, स्वस्थ मनोरंजन करें, मनपसंद जगहों पर घूमें। यह भी एक अच्छा प्रयोग है अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ाने का। साथ ही आलस्य को कम करना या आलस्य न करना, प्रमाद न करना,
आहार हमारे शरीर के शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है और शारीरिक विकृति भी पैदा करता है, इसलिए मिताहार की बात कही गई है। जो भोजन हमें जीवन प्रदान करता है उसी भोजन से हमारी मृत्यु भी हो सकती है, ऐसा आयुर्वेद में भी वर्णन मिलता है। इसीलिए योग में 3 तरह से आहारों की चर्चा की जाती है, हितभुक, मितभुक और ऋतभुक। हितभुक अर्थात हितकारी भोजन करें, ऋतभुक अर्थात ऋतु के अनुसार भोजन करें, मितभुक अर्थात समय पर भोजन करें। इस आहार संबंधित चर्चा को भगवान धन्वंतरि ने भी आयुर्वेद के माध्यम से चर्चित किया है। साथ ही विश्राम भी बहुत आवश्यक है। जितना हम कर्म करते हैं, शरीर जितना थकता है उतना ही उसी के अनुसार विश्राम भी बहुत आवश्यक है। शरीर की थकावट को दूर करना, जिससे कि मस्तिष्क में शांति प्रदान होता है। साथ ही सिर्फ लेटे रहना ही विश्राम नहीं कहलाता, शरीर को शिथिल करना और सारे अंग अवयवों को शांति प्रदान करने के लिए एक अच्छा माध्यम है योग निद्रा का अभ्यास करना। विश्राम का एक बहुत ही कम समय में स्फूर्ति दिलाने वाला, शांति प्रदान करने वाला और पूरे शरीर को शिथिल करने वाला अभ्यास योग निद्रा का अभ्यास है। आइए हम चर्चा करते हैं, यह रही शारीरिक स्तर पर कैसे हम बढ़ा सकते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं मानसिक स्तर पर जीवनी शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। सकारात्मक सोच रखना, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने विचारों को रखना, साथ ही ऐसे विचारों को अपने मस्तिष्क में प्रवेश लाना जो सकारात्मक है। नकारात्मक विचारों से दूर रहना, उत्साह, उमंग, कुछ नया करने की चाह हो, सृजनशील व्यक्तित्व हो, हमेशा क्रिएटिव करने का सोचना, साहस हो, ब्रह्मचर्य का पालन करना, मन में पवित्रता हो, वाणी में पवित्रता हो, संयम हो, शिष्टाचार हो, कल्याणकारी भावनाएं रखना। अगर व्यक्ति दुर्भाव रखता है, ईर्ष्या द्वेष रखता है, तो भी जीवनी शक्ति का ह्रासमेंट होता है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि हम कल्याणकारी भावनाएं रखें, अपने लिए भी और साथ में दूसरों के लिए भी। संयम का पालन करना, संतोष जितना हमारे पास है उसमें संयम करना। यह संयम सांसारिक तौर पर होना चाहिए, ना कि आध्यात्मिक या बौद्धिक स्तर पर। संतोष ज्ञान के लिए नहीं बल्कि सांसारिक चीज़ों के लिए होना चाहिए। तो इन सभी दोनों स्तरों पर हम जीवनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं, या अगर जीवनी शक्ति कम हो गई हो तो उसे संतुलित किया जा सकता है, उसे मेंटेन किया जा सकता है। यह एक बहुत ही यौगिक और स्पिरिचुअल एक पैकेज है, जिससे पर्सनालिटी का डेवलपमेंट भी होगा, मानसिक संतुलन बना रहेगा और ओवरऑल तरीके से हम सभी तरह से स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं विषयों के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।